वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के जोनल अध्यक्ष शरीफ खान पठान और जोनल महामंत्री आरजी काबरा ने यातायात पश्चिम रेलवे के बोर्ड रूप में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए विश्वास दिलाया कि किसी भी कर्मचारी को अजमेर में बिना उसकी मंशा के स्थानांतरण नहीं किया जाएगा और हमेशा कर्मचारियों का आवाज उठाने के लिए तत्पर रहने का विश्वास दिलाया। दोनों ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बताते हुए कर्मचारियों से संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया है। अजमेर में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि पश्चिम रेलवे कर्मचारियों को किसी भी कर्मचारी का उनकी मंशा के विरुद्ध स्थानांतरण नहीं होने दिया जाएगा और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में संघर्षरत रहने की बात कही। मजदूर संघ की लेखा शाखा के अध्यक्ष अशोक मिश्रा और सचिव कमल राजौरिया ने दोनों नेताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। आज जैसा कि भाई काबर जी ने भी बताया, जीएलओ जो हमारी ट्रैफिक अकाउंट्स की ब्रांच है यहाँ पे अजमेर में, उसमें आज उनकी मीटिंग थी। यहाँ पे उनकी समस्याओं से जुड़े हम उनकी समस्याओं पे चर्चा हुई और नेशनल समस्याएं जो भी है, भारत सरकार वित्त मंत्रालय जो कि हमारी मांगों की अवहेलना कर रही है, उसको लेके भी हमने उनको अवगत कराया। और जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का बताया, उस पर हड़ताल का निर्णय ले चुके हैं। तो हमें हड़ताल की अभी दिल्ली में मीटिंग है, उसके बाद वहाँ पे वर्किंग कमेटी में डिसाइड होगा। भारत सरकार और वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारी रेल कर्मचारियों को मांगे को लेके उनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। 10-10, 12-12 साल से मांगे हमारी पेंडिंग पड़ी है। दो रेल मंत्री के साथ निर्णय राइटिंग में होने के बाद एग्रीड आइटम में भी वित्त मंत्रालय उसको क्लियर नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम आंदोलन करने के लिए हम जगह जगह जाके हम लोगों को मोटिवेट करके उनको जागृत कर रहे हैं कि भाई अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है हड़ताल पे जाने के अलावा। शरीफ खान पठान, प्रेसिडेंट वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ। आज वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की हमारी यहाँ अजमेर में जीएलओ अकाउंट्स की एक शाखा है, उस ब्रांच की आज मीटिंग थी। मीटिंग में खास हमारा जो उद्देश्य इस मीटिंग करने का था वो ये था कि जब 2003 में नए डिवीज़न और जोन बने, उसके बाद हमारा जो लेखा विभाग ट्रैफिक अकाउंट्स का जो काम था, वो जो अजमेर में जब से रेलवे बनी, वेस्टर्न रेलवे बनी, तब से चल रहा था, उसको शिफ्ट करने की बात की जा रही थी। तब हमने इसका विरोध किया और रेल मंत्रालय के साथ मीटिंग की, जनरल मैनेजर के साथ मीटिंग की। उसके बाद 2014 में ये निर्णय लिया गया कि जो काम वेस्टर्न रेलवे का अजमेर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट कर रहा है, वो काम उनका चालू रहेगा और भी उनको नया काम दिया जाएगा और उनको वहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाएगा, उसको डिसलोकेट नहीं किया जाएगा। अभी 2014 के बाद अभी रेल प्रशासन की ओर से ऐसे निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है कि वापस यहाँ जो करीब करीब 150 लोग काम कर रहे हैं, उनको शिफ्ट करने की बात हो रही है। इससे यहाँ के हमारे जो अकाउंट्स के स्टाफ भाई बहन है, उसमें एक दहशत का वातावरण पैदा हुआ था। हमने जनरल मैनेजर और पीएफए से बात की, ऐसी कोई बात है नहीं। फिर भी हमने ये कहा कोई भी, क्योंकि हमने रेल मंत्रालय के साथ जो डिसीजन लिया है उससे भी ये स्पष्ट होता है कि यहाँ के स्टाफ के बारे में जब भी कोई निर्णय लिया जाए, तब दोनों यूनियन को, खास करके वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ और एनएफआईआर को कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ मीटिंग करके निर्णय लिया जाएगा। उसके पहले कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो ये बात करने, लोगों को ये बात बताने हम खास, मैं आज बॉम्बे से यहाँ आया हूँ। और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, खास करके रेलवे में आप सब देख रहे हो डिजिटलाइजेशन हो रहा है और उनकी वजह से
स्टाफ कम होता जा रहा है। न केवल स्टाफ कम होता जा रहा है, बल्कि जो ट्रेडिशनल काम सालों से जो रेल कर्मी कर रहे हैं, उस काम को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और रेलवे कर्मचारी के हाथों से वो काम छीना जा रहा है। इस तरह से वैकेंसी नहीं भरी जा रही है। हमारी दूसरी जो प्रमुख मांगे हैं, खास करके एनपीएस के बारे में। एनपीएस का हमारा जो मुद्दा है, हम 1 साल से पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी ट्रेड यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट के सभी कर्मचारी फेडरेशंस, टीचर्स फेडरेशन, हम सब मिल के एक हमने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। उसका ये निर्णय है और उस निर्णय के तहत अभी हमने पिछले महीने की 21-22 तारीख को, क्योंकि हमारी जो एनपीएस से ओपीएस का मुद्दा है, उस पर अभी भी सरकार कोई पॉजिटिव डिक्लेरेशन नहीं कर रही है, तो हमने रेल कर्मियों के बीच में जाके स्ट्राइक बैलेट लिया। हमने लोगों को बताया कि हम ओपीएस चाहते हैं, एनपीएस को रद्द करवाना चाहते हैं, सरकार इसके ऊपर सीरियस नहीं है। आप लोग क्या चाहते हो, हम हड़ताल करें या नहीं करें? और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 97% लोगों ने हड़ताल की फेवर में वोटिंग किया है। हम अभी दिल्ली जा रहे हैं, 31 तारीख को हमारे नेशनल लेवल की मीटिंग है एनएफआईआर की। उस मीटिंग में फिर से इसके बारे में चर्चा होगी और उसके बाद हम कोई ठोस निर्णय लेके अगर ज़रूरत पड़ी तो एनपीएस को रद्द करने के लिए हम हड़ताल करेंगे, रेल का चक्का जाम करेंगे। आरजी काबर।